गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप में से कितने लोग कोटा शहर के बारे में जानते हैं? आजकल सभी जानते होंगे, देसी तो सारे ही जानते होंगे। कोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया 2025 के शुरू होते ही। अभी 21 दिन 22 दिन हुए हैं और 4 बालक सुसाइड कर चुके हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कोटा, रिजर्वेशन वाला कोटा या माँ बाप? जिम्मेदार जो भी हो, 4 बालक 17-18 साल की उम्र में निपट गए। भाइयों, ना करो, इतना प्रेशर काहे डालते हो बालकों में? मेरे एज ग्रुप के हो तो आप सबके बालक होपफुली अब होंगे इस एज में कि आप उनके करियर की लेके, उनकी पढ़ाई की लेके चिंता शुरू कर रहे होगे। मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी समझाता हूँ वेदांश को कि पढ़ो, फोकस दो पढ़ने पे, फोकस दो उनके कंसेप्टों को समझने में, ना कि आईआईटी क्लियर करने में। सारे आईआईटी भाई नहीं ड्राइव कर रहे हैं मर्सिडीज, सारे डॉक्टर नहीं कर रहे हैं न्यूरो सर्जरी। बहुत से हैं बेचारे जिनके पास बुखार देखने के पेशेंट भी शायद नहीं होंगे। डॉक्टर के पास होंगे भी, चलो इंडिया में इतने लोग हैं 1.5 अरब, लेकिन इंजीनियर तो सारे सारे इंक्लूडिंग आईआईटीएंस नहीं कर रहे बहुत ज़बरदस्त काम कुछ ज़िंदगी में अपना। तो बालकों को इतना प्रेशराइज मत करो। मैं मेरे घर में देख रहा हूँ बालकों पे बहुत प्रेशर है। मैं भी कई बार डांटता हूँ वेदांश को, एक आध बार शायद लगा भी देता हूँ पढ़ाई को लेके, बट नेवर इसलिए नहीं कि उसको आईआईटीएन बनना है या उसको नीट निकालना है। इसलिए लगा देता हूँ कि वो कंसेप्ट नहीं समझ के रटने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, जिससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। तो मेरे हिसाब से फोकस भी वही होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई पे, कंसेप्ट पे ध्यान दे। बाकी तो वैसे भी कितने आईआईटीएन हैं जिन्हें आप भी जानते होंगे, कितने डॉक्टर हैं जिन्हें, डॉक्टर तो नहीं चलो खैर, आईआईटीएन स्पेशली इंजीनियर्स जिन्होंने करी इंजीनियरिंग मेरी तरह, बीटेक भी करी, एमटेक भी करी, और ऑफिस जाके क्या करते हैं कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से दिस कैन नॉट गेट कैपिटलाइज्ड, दिस इज़ नॉट अ राइट फाइनेंशियल डिसीजन, व्हाट इज़ द एनपीवी एंड आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह के काम तो कोई पता नहीं है आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, बच्चे की किस्मत उसे कहाँ ले जाएगी, क्या करवाएगी। आईआईटी कोई मैजिकल वांड नहीं है कि उसको फिरा दिया तो बच्चा करोड़पति हो जाएगा। आई नो 150 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर, प्रेशर है, लेकिन वर्थ इट नहीं है भाई, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बच्चे का होना ज़रूरी है, बच्चे के आईआईटीएन होने से कहीं ज़्यादा। समझाओ, प्रेशर डालो, और सबसे ज़्यादा जो बचो वो कोचिंगों के हमलों से बचो भाई। बहुत ही गंदा बिजनेस है। मैंने 10 साल पढ़ाया भी है, जो लोग जानते हैं आईआईटी में ऑलमोस्ट 10 साल पढ़ाया है। पार्शल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, गेस्ट फैकल्टी टाइप्स, पर आरसीडब्ल्यू में पूरा 1 साल पढ़ाया है, डेडिकेटेड 100% एज ए फैकल्टी। वहाँ के बच्चे भी सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खूब बढ़िया जी रहे हैं। कोई मॉरिशस में बैठा है, जाने कितने यूएस में बैठे हैं, कितने अच्छी जगह इंडिया में नौकरियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल मैटर नहीं करता। कोचिंगों से बचे। कोचिंग वाले, कोचिंग अच्छी चीज़ है, गैप ब्रिज करती है स्कूल की पढ़ाई में और कंपटीशन की रिक्वायरमेंट में, लेकिन बहुत बड़ा गैप भी बना देते हैं बच्चों पे प्रेशर क्रिएट कर करके। मैं एक ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ जिसके दादा ऑलमोस्ट शायद मर गए थे या डेड बॉडी घर में पड़ी हुई थी और बेटा अंदर रूम में पड़ रहा था। पोता, उनका इकलौता पोता शायद, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, क्योंकि पोते को आईआईटी एग्ज़ाम भी नहीं था उस टाइम, शायद एग्ज़ाम में भी टाइम था, लेकिन पोते का अपना टाइम टेबल था।
ऐसा कैडा आईटी के दादा मरा पड़ा है और पोता ये देख रहा है कि बंदर पेड़ पे से गिरा तो गोली लगेगी कि नहीं लगेगी। यही आईटी का क्वेश्चन याद है मुझे मेरे टाइम से। बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से उनका करियर चूज करने दो। कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं अपने अलग प्रोफेशंस में जाने वाले लोग भी। अननेसेसरी प्रेशर मत डालो। आप चाहते भी हो कि IITian बने आपका बच्चा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हमारी भी इच्छा थी जब भी कभी IIT तो खैर हमने सपने में भी नहीं सोचा था। जब भी जयपुर MNIT के आगे से जाते थे तो लगता था काश इसमें एडमिशन हो जाए। चलो कोई नहीं, वहाँ नहीं हुआ, बिट्स पिलानी में हो गया। बट बात मुद्दे की ये है भाई, आप सभी जानते हो, मैं कोई नया रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा हूँ, कि बच्चों में प्रेशर ना क्रिएट करो। ऐसे बच्चों का क्या करोगे जिन्हें पता ही नहीं है दीन दुनिया के बारे में, बस IIT ही जिनका उद्देश्य है या नीट के एग्ज़ाम ही जिनका उद्देश्य है। ये रिग्रेट करोगे। और कई बच्चे ने कुछ गलत हरकत कर ली तब तो सारी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे। ऐसा भी नहीं है कि 10-10 बालक हैं, 1 बालक 2 बालक हैं, उन्हीं के पीछे अगर हम लट लेके पड़े रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आज सुबह ही ये न्यूज़ पड़ी थी, कोटा का नया रिकॉर्ड हिल गया। कोटा फैक्ट्री देखो, जीतू भैया ने बहुत अच्छे से समझाई ये चीज़ें। बचाओ अपने बच्चों को, अपनी सोच को भी थोड़ा सा बदलो, कर लेंगे बालक। तुलसी भरोसे राम के, चैन से बैठिए, अनहोनी होए नहीं, होनी है सो होए। बच्चों को परेशान ना करो, पहुंच जाएगा जहां डेस्टिनी उसकी ले जाना चाहती है। सिंपल मैसेज, प्लीज़ ट्राई टू फोकस।